ऐसा माना जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने गणपति जी को गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी। उस समय बप्पा उसे लिख रहे थे। कहानी सुनाने के दौरान व्यास जी आंख बंद करके गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणपति जी लिखते गए। कथा खत्म होने के 10 दिन बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबकी लगवाई। तभी से यह मान्यता है कि 10वें दिन गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन जल में किया जाता है। भारतीय इतिहास में इस परंपरा की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से की थी। उन्होंने ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने के लिए की थी। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि भारतीय आस्था के नाम पर एकजुट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव की शुरुआत की और वहां गणेश विसर्जन भी किया जाने लगा। नैनीताल निवासी पंडित प्रकाश जोशी बताते हैं कि हमारी देवभूमि से गणपति महाराज की कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवभूमि में ऐसा ही स्थान है डोडीताल, जो अपने अप्रतिम सौंदर्य के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही लोगों के दुख हरने वाले विघ्नहर्ता का जन्म स्थान भी है। उनका मानना है कि भगवान गणेश जब यहाँ रहते हैं तो उनका विसर्जन कैसे हो सकता है। यही वजह है कि उत्तराखंड में गणपति का विसर्जन नहीं किया जाना चाहिए। पंडित प्रकाश जोशी आगे बताते हैं कि हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है कि गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन किया जाए। आप अपने घर गणपति को लाते हैं तो वह घर में ही विराजमान होने चाहिए, क्योंकि गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्ध होते हैं। इसलिए गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन नहीं करना चाहिए। पंडित प्रकाश जोशी आगे बताते हैं कि गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन करने के बजाय शीतल जल से उनकी मूर्ति को स्नान करवाना चाहिए। इसका पौराणिक महत्व है और पुराणों में भी इस बात का जिक्र है। जब महर्षि वेदव्यास जी एवं गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो उस समय गणेश जी का मस्तिष्क कुछ गर्म हो गया था। इसलिए वेदव्यास जी ने उन्हें शीतल जल में एक डुबकी लगाने को कहा था, जिसके बाद गणेश जी ने शीतल जल में डुबकी लगाई थी। उन्होंने बताया कि गणेश जी का जन्मस्थान या घर उत्तराखंड में स्थित है, तो यहां गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए।